Good afternoon, dear students. Myself Abhay Kumar, your English teacher, and today I am going to explain the remaining part of your chapter 2. The name of the chapter is A Gift of Chappals. तो पिछले क्लास में देखा हमने, पढ़ा हमने कि कैसे जो है मृदु जो है वो देखती है कि लाली क्या बजा रही थी, वैलन, उसके बारे में उसने डिस्क्राइब किया। फिर अचानक जो है क्या होता है कि रवि की माँ कहती है कि जाओ, जो बेगर बाहर आया है उसे क्या करो, बाहर जाने को कहो कैंपस से, है ना। जो कि उस समय क्या कर रही होती है, तापी से बातचीत कर रही होती है। आगे देखते हैं। हु वाज चैटिंग विथ तापी, जो कि उस समय तापी से बात कर रही थी। अब आगे देखते हैं। He has been coming here every day for the past week and it's time to found another house to beg from. कहती है ये जो भिखारी है, ये जो बेगर है, यहाँ पिछले सप्ताह से आ रहा है और अब समय आ गया है कि उसे भीख मांगने के लिए कोई और घर ढूंढना चाहिए। पाती एक्सक्लेम टू तापी। पाती ने किससे कहा? तापी से कहा। आगे है, कह रहा है कि मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट। तो जब बाहर रवि जा रहा था उसके पीछे पीछे कौन चल दिया? मृदु और मीना भी चल दिए। द बेगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन। बेगर जो है पहले से ही वो गार्डन के अंदर था। मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम, है ना। और वो वहां पे अपने आप को क्या कर रहा था? शांत कर रहा था, मतलब काफी परेशान था, जो कि वहां उसको थोड़ा राहत मिल रहा था। किसको? बेगर को। और वहां पे वो बिल्कुल घर जैसा महसूस कर रहा था। कौन? बेगर। आगे कह रहा है कि ही हैड स्प्रेड हिज अपर क्लॉथ अंडर द नीम ट्री। उसने जो अपना ऊपर का कपड़ा था उसे कहां फैला दिया था? नीम ट्री था, उसी के ऊपर रख दिया था। एंड was leaning against its trunk। और वो कहां पर था? उसका जो एक तना था जो झुका हुआ था, है ना, उसी पे रख दिया था। Apparently prepared to take a little snooze while he waited for the arms to appear. Go away, said Ravi sternly। तो वो जो तना झुका हुआ था उसके सहारे वो थोड़ा सा आराम कर रहा था। कौन? बेगर। इससे पहले कि उसका जो आर्म था, मतलब आर्म कहने का मतलब जो भीख था, जो दान था, उसको मिलता, अचानक से रवि जो है कठोरता से कहा। स्टर्नली मतलब कठोरता से कहना। क्या कहा? गो अवे, चले जाओ यहां से। माई पार्टी सेज इट्स टाइम यू फाउंड अनदर हाउस टू बेग फ्रॉम। कहता है कि मेरी पार्टी, मतलब मेरी माँ कहती है कि तुम जो है यहां से जाओ और कोई दूसरा घर ढूंढो भीख मांगने के लिए। वहां से जाके तुम भीख मांगो। डेली डेली तुम यहीं आ जाते हो भीख मांगने के लिए। The beggar opened his eyes very wide and gazed at each of the children one by one। तो भिखारी ने अपनी आंखें चौड़ी खोली, है ना, और बारी बारी से प्रत्येक बच्चे को देखा। The ladies of this house, he said at last in a voice shocked with feeling, are very kind souls। तो वो कहता है अंत में जो है, वो कहता है कि इस घर की जो औरतें हैं, भावनाओं से भरी हुई आवाज में वो कहता है, मतलब फीलिंग के साथ कहता है कि इस घर की जो औरतें हैं वो बहुत दयालु हैं। कौन कहता है ये बात? बेगर कहता है। किससे कहता है? रवि से कहता है।
फिर आगे कहता है, आई हैव kept my body and soul together to their generosity for a whole week। कहता है कि मैं पूरे एक सप्ताह तक उनकी भलाई के कारण ही जीवित रहा हूं, है ना। उनकी भलाई के कारण, यानी उन्होंने हमें भिक्षा दिया, भीख दिया, जिसे खा के मैं जिंदा रहा हूं। आई कैन नॉट बिलीव दैट दे वुड टर्न मी अवे, ही सेड, ही रेज्ड हिज वॉइस। तो वह जो है कहता है कि मैं विश्वास नहीं कर सकता कि वो मुझे भगा देंगी, और उसने ऐसा जोर से कहा, है ना, आवाज को ऊंची करते हुए कहा। अम्मा अम्मा ओह, सैड हिज वेल माइट बी, बट इट सर्टेनली वाजंट फेबल। उसकी चिल्लाहटें उदासी भरी थी, परंतु कमजोर नहीं थी। फीबल मतलब कमजोर, लेकिन वो कमजोर आवाज नहीं थी उसकी। इट बिगेन इन अ डीप स्ट्रॉन्ग रंबल समवेयर इन हिज विदर्ड बेली एंड कम booming out of his mouth with its few remaining teeth stained brown with betel chewing। तो कह रहा है कि यह एक गहरी शक्तिशाली आवाज के रूप में उसके मुरझाए हुए पेट में से शुरू होती है और भिन भिनाती हुई उसके मुंह से बाहर आती है। उसने कुछ बचे हुए दांत थे, उसके मुंह में कुछ क्या था, कुछ बचा हुआ दांत था, जो तंबाकू चबाने से भूरे हो गए थे, ब्राउन हो गए थे। बिटल चिविंग, है ना, तंबाकू चबाने से क्या हो गया था, ब्राउन हो चुका था। तो ये डिस्क्राइब किया जा रहा है यहाँ पे बेगर को। ऐसा दिख रहा था बेचारा, वो काफी मजबूर, काफी असहाय दिख रहा था। रवि, टेल हिम देयर्स नथिंग लेफ्ट इन द किचन कॉल्ड रुकुमनी। तो रुकुमनी बोली कि रवि, उससे कह दो, उस बेगर से कह दो कि अब किचन में कुछ भी नहीं बचा है ना, अब कुछ भी नहीं बचा है। ये किसने कहा, रुकुमनी ने कहा। एंड ही इज नॉट टू कम अगेन, टेल हिम डैट। और फिर कहती है कि उसे ये भी कह दो कि वो दोबारा यहां नहीं आए। कौन कहती है, रुकुमनी। सी साउटेड, सी साउंडेड फेड अप, है ना, वह तंग आई हुई सी प्रतीत हो रही थी। जैसे तंग आके कोई बोलता है ना, वैसे वो बोल रही थी। यहां पे साउंडेड मतलब प्रतीत होना, और फेड अप मीन्स तंग होना। रवि डिडंट हैव टू रिपीट इट ऑल द बेगर। तो ये बात डायरेक्ट जो है बेगर को सुनाई दिया था, इसीलिए इस बात को उसे रिपीट करने की आवश्यकता ही नहीं हुई। यानी रवि उसे रिपीट नहीं किया, क्योंकि डायरेक्ट उसकी बातों को, रुकुमनी की बातों को बेगर ने सुन लिया। What his mother said had been easy for them all to hear there under the neem tree। तो सब लोग नीम ट्री के नीचे थे, और वहां से अंदर से जो रुकुमनी बोल रही थी उनकी आवाज आराम से सुन सकते थे। तो सबने सबको सुना, बेगर ने भी सुना। द बेगर सेट अप एंड साइड। बेगर जो है बैठ गया और क्या करने लगा, साई मतलब लंबी सांस लेना, है ना, आहें भरना, गहरी सांस लेना। तो साई किया, वो जमाई लिया। आई विल गो ही सेड वेरीली। कह रहा है कि मैं चला जाऊंगा, है ना। वो वेरीली मतलब थक कर, है ना, थकावट से जब हम लोग बोलते हैं तो दैट इज वेरीली। तो थक कर उसने कहा कि ठीक है, मैं चला जाऊंगा। ओनली लेट मी हैव अ रेस्ट हियर अंडर दिस ट्री। कहा कि ठीक है, सिर्फ मुझे आप लोग यहाँ पे रेस्ट करने दीजिए, इस ट्री के नीचे, इस पेड़ के नीचे मुझे रेस्ट करने दीजिए। द सन इज टू हॉट, द टार हैज मेल्टेड ऑन द रोड। कहता कि सन जो है बहुत गर्म है, यानी बहुत गर्मी का मौसम है, काफी धूप निकला हुआ है, जिसकी वजह से क्या हो गया है, जो टार है रोड पर, सड़क पर जो अलकतरा होता है, कोलटार होता है, जो पिघल गया है। इतना गर्मी था, है ना, यानी बहुत अधिक गर्मी था उस समय में।
इसलिए उस बेगर ने कहा कि मुझे थोड़ा रेस्ट करने दीजिए, पेड़ के नीचे मैं चला जाऊंगा। माई फीट आर ऑलरेडी माई फीट आर ऑलरेडी ब्लिस्टर्ड। ब्लिस्टर्ड मतलब फोरा निकल जाना, है ना। कहता है कि मेरे पैर में पहले से ही क्या है, ब्लिस्टर निकले हुए हैं, फोरे निकले हुए हैं, इसलिए कृपया मुझे आराम करने दे, थोड़ा मौसम ठंडा होगा तो मैं यहां से चला जाऊंगा। ब्लिस्टर मतलब छाले पड़ जाना, फोका हो जाना। He stretched out his feet to show large pink peeling blister on the sole of his bare feet. उसने बड़े बड़े गुलाबी रंग के जो छाले थे उसने उसे दिखाए, जो कि उसके नंगे पैर पर दिख रहे थे, चारों तरफ फैला हुआ था। किसके पैर पे? उस बेगर के पैर पे, भिखारी के पैर पे। I suppose he don't have the money to buy chappals, मृदु whispered to मीना रवि। तो मृदु जो है मीना और रवि के कान में धीरे से कुछ बोली। क्या बोली? कि मुझे लगता है कि शायद इस बेगर के पास चप्पल खरीदने के पैसे नहीं है, इसीलिए वो खाली पैर चलता है और उसके पैर में क्या हो गए हैं? छाले हो गए हैं, फोड़े हो गए हैं। Have you got an old pair in the house somewhere? और कहती है क्या तुम्हारे घर में कोई पुराना चप्पल है? I don't know, said रवि। रवि कहता है कि मुझे नहीं पता कि है कि नहीं। Mine are too small to fit his feet। कहता है कि मेरा जो है वो उसके पैर में नहीं आएगा, मेरा चप्पल जो है इतना छोटा है कि उसके पैर में नहीं आ सकता है। और I would have given them to him, अगर मेरे पास होता तो मैं उसे दे चुका होता। किसे? बेगर को। And his feet were larger than मृदुज and मीनाज। और फिर कहता है कि इनका जो फीट है, बेगर का जो फीट है, पैर है, वो मृदु और मीना से भी बड़ा है, इसलिए हमारे पास तो कोई चप्पल है नहीं। द बेगर वॉज शेकिंग आउट हिज अपर क्लोथ्स एंड टाइटनिंग हिज धोती, है ना। तो वह भिखारी जो था उसने ऊपरी कपड़े को हिला रहा था, ऊपर का जो कपड़ा था उसको हिला डुला रहा था सुखाने के लिए, और अपनी धोती को टाइट करके बांध रहा था। कौन? बेगर। He raised his eyes and looked fearfully at the road gleaming in the afternoon heat। तो उसकी आंखें जो थी वो ऊपर की तरफ उठी और डरते हुए रोड पर देखा, है ना। यानी वो काफी सहमते हुए रोड पर देखा। क्यों सहमते हुए देखा? क्योंकि काफी गर्मी काफी थी और रोड जो था वो इतनी गर्मी थी कि मानो लग रहा था पिघल रहा हो। तो वैसे सिचुएशन पे सड़क पे खाली पैर चढ़ना जैसे लोगों का बुरा हाल हो जाना, है ना। काफी अंदर में डर का फीलिंग जो है उसके अंदर आ रहा था। किसके अंदर? बेगर के अंदर। He needs something on his feet, मीना said, her big eyes filling, it's not fair। कहता है मीना जो है उसको ऐसा लगा। क्या लगा? उसने कहा कि उसके पैरों में पहनने के लिए कुछ जरूरी है, कुछ पहनने वाला चीज से चाहिए। किसने कहा? मीना ने कहा। और उसकी मीना सेड एंड हिज बिग आइज फीलिंग, आंखें भर आना। बिग आइज फीलिंग मतलब उसकी आंखें भर आई, उसकी आंखों में आंसू आ गए उसकी हालत को देखकर। इसकी हालत को देखकर? बेगर की हालत को देखकर। और उसने कहा कि इट्स नॉट फेयर, यह सही नहीं है। सेड रवि। तो रवि चुप होने का इशारा देता है। आई एम थिंकिंग अबाउट इट, मैं इसके बारे में कुछ सोचता हूं। ये कहता है कौन? रवि। ब्लबरिंग, इट्स नॉट फेयर, इट्स नॉट फेयर, इजंट गोइंग टू हेल्प। तो यह सही नहीं है, यह सही नहीं है, चिल्लाते हुए, इससे सहायता नहीं होने वाली। इन 2 minutes he will be frying his feet on that road। तो वो कहता है कि सोचने से नहीं होने वाला उसका सहायता, उसको सहायता मिलेगा नहीं, है ना।
थोड़ी देर में वो बेचारा निकल पड़ेगा और उसका पैर जो है बिल्कुल फ्राई हो जाएगा इस गर्म रोड पे। What he need is a pair of चप्पल। आखिर उसे जरूरत क्या है? एक पेयर चप्पल की जरूरत है ना, किसे? बेगर को। So where do we get them? तो इसलिए हमें मिलेगा कहां से ये चप्पल? Come let us search the house। कहता कि चलो आओ हम लोग घर में ढूंढते हैं, हो सकता है कोई चप्पल मिल जाए। He pushed Mridu and Meena into the house। और उसने मृदु और मीना को घर के अंदर धकेल दिया। किसने? रवि ने। आगे देखते हैं। Just as she stepped into the veranda, Mridu eyes fell on the odd looking चप्पल्स। तो जैसे ही उसने बरामदे में कदम रखा, मृदु की नजर उस अजीब सी लगने वाली चप्पलों पर पड़ी। She had noticed when she arrived। यानी जब वो आई थी उसके घर पे, रवि घर पे, तब वो ध्यान दी थी उस पे। रवि, she wished to him, whose are those? सॉरी, विश ने whispered to him। तो वो धीरे से बोली कि रवि ये किसका है? ये जो चप्पल दिख रहा है ये किसका चप्पल है? रवि turned and glanced at the shabby looking। रवि मुड़ा और उस गंदी परंतु जो स्ट्रॉन्ग सा दिखने वाला चप्पल था उसकी तरफ देखा। बट स्टर्डी ओल्ड स्लीपर। क्या था वो? स्टर्डी ओल्ड स्लीपर था, मतलब स्ट्रॉन्ग स्लीपर था, वो काफी मजबूत दिख रहा था। ही beamed and nodded। उसने सिर हिलाया और क्या किया? खुश हुआ और सर हिलाया, सिर को हिलाया। These are just the right side, he said। उसने कहा कि हाँ ये बिल्कुल सही है, इसका साइज बिल्कुल सही है, ये उसके पैर में फिट बैठेगा। पिकिंग देम अप। और वो डरे हुए से थे, बट उसको डरते डरते उन्होंने उठा लिया चप्पल को। मृदु एंड मीना फॉलोएड हिम नर्वसली बैक इनटू द गार्डन। और मृदु मीना भी काफी डरे हुए थे, वो डरे हुए से उसके पीछे पीछे, रवि के पीछे पीछे कहां पहुंचे? गार्डन में पहुंचे। आज के लिए इतना ही, फिर देखते हैं जो बचा हुआ स्टोरी है उसमें क्या होता है नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल, थैंक यू।